आध्यात्मिक यात्रा में हमें विभिन्न पहलुओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें चक्र या लाक्षणिक भाषा में कमल कहते हैं। वे मनुष्य को परंपरा से प्राप्त दैवी शक्ति अथवा असलियत की शक्ति से पूंजीभूत शक्ति केंद्र हैं। वे मानव शरीर के भीतर विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। दो चक्रों के बीच की जगह में असंख्य सूक्ष्म तंतुओं का बना घना जाल है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बीच के तहों की इन बाधाओं से हमें गुजरना पड़ता है। हमें वहाँ भोग की पूर्ति के लिए काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। भोग का अर्थ अतीत में किए हुए कार्यों का फल भुगतना मात्र नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है जिस बिंदु पर हम पहुँच गए हैं उसकी सब गुत्थियों को खोलते हुए आगे बढ़ना। भोग के लिए इन स्थानों पर कभी कभी बहुत काल तक हमें ठहरना पड़ता है और केवल अपने ही प्रयास से उसमें से निकल सकना अधिकांश लोगों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। प्रारंभ की कुछ अवस्थाओं में तो यह संभव हो सकता है, पर आगे चलकर यह बिल्कुल असंभव हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अतीत काल के अधिकांश ऋषिगण, जिन्होंने केवल अपने प्रयास से इसे पार करने का प्रयत्न किया था, जीवन पर्यंत केवल पहली या दूसरी अवस्था पर रुके रहे और उसे पार न कर सके। दरअसल ऊंची अवस्थाओं पर हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है उसे फिसलन की दशा कहा जा सकता है। वहाँ कभी हम थोड़ा ऊपर पहुंचकर फिर नीचे फिसल जा सकते हैं। ऐसा बार बार होता है। परिणामतः ऊंची चट्टान अत्यंत कठिन और असंभव सी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में योग्य गुरु का शक्तिशाली सहारा ही हमें उस भंवर से बाहर निकाल सकता है। यदि गुरु में योग्यता एवं शक्ति की कमी नहीं है तो वह शिष्य को स्वयं अपनी शक्ति द्वारा गुत्थियों से बाहर निकालकर अगली ऊंची अवस्था तक पहुंचा देगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो पथ प्रदर्शक हम चुने वह उच्चतम योग्यता का हो तथा अपनी असाधारण शक्ति द्वारा सभी गुत्थियों को एक ही नज़र में तोड़ सकने में समर्थ हो। ऐसा वही हो सकता है जो स्वयं पूर्णता अथवा पूर्ण आत्मनिषेध की अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी महान शक्ति के साथ प्रेम एवं आकर्षण का संबंध जोड़ लें। यह कोई महत्व नहीं रखता कि हम उसके साथ क्या संबंध जोड़ते हैं। हम उसे अपना मित्र, मालिक, नौकर अथवा जो भी चाहे मान लें, लेकिन फिर भी वह रहेगा हमारा पथ प्रदर्शक या गुरु ही, जैसा उसे साधारणतया कहते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल उचित प्रदर्शक के चुनाव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यद्यपि प्रत्येक धार्मिक प्रवृत्ति वाले हिंदू का यह विश्वास है कि आध्यात्मिक लाभ के लिए उत्पन्न उत्कंठा की तुष्टि के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। साधारणतः इस कार्य के लिए लोग किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यताओं अथवा गुणों पर ध्यान दिए बिना ही चुन लेते हैं। भोली जनता को आकर्षित करने के लिए तथाकथित गुरुओं द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों अथवा बहलावों में आकर ही वे अधिकांशतः ऐसा करते हैं। ऐसे चेले खोजने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। पेड़ की पत्तियों की भांति वे बहुत से हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश के लिए गुरु बनना बहुत लाभप्रद कार्य है, जिसके द्वारा उन्हें इतनी अधिक आय हो जाती है जितनी अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ वे अपने शिष्यों से अत्यधिक सम्मान एवं व्यक्तिगत सेवा पाते हैं। इस प्रकार भोली जनता आसानी से इन स्वार्थी पेशेवरों का शिकार हो जाती है। एक छोटा मोटा चमत्कार या कोई साधारण प्रदर्शन जो मनोहर अथवा आकर्षक लगे, मात्र ही सैकड़ों अज्ञानी भेड़ों को गुरु के बाड़े में हाँक लाने के लिए काफ़ी होता है। उनको असंतुष्ट करने वाले किसी व्यक्ति के लिए शाप की केवल एक साधारण सी धमकी हजारों को उनके शिकंजे में ला देती है। इतना ही नहीं, अपने पैसे का एकाधिकार बनाए रखने के लिए वे ये भी घोषणा करते फिरते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग वालों के अतिरिक्त अन्य किसी को, चाहे वह सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, गुरु होने का अधिकार नहीं है। योग्यता एवं पात्रता की चिंता किए बिना ही वे अपने को जगत का धर्मगुरु मान बैठते हैं। आजकल ढेर के ढेर सन्यासी भी महात्मा बने फिरते हैं और अपने को जगत गुरु कहते हैं। क्या यह खेद की बात नहीं है कि ऐसे पेशेवर पाखंडी, जो किसी भी धर्म एवं राष्ट्र के लिए कलंक रूप हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भोली जनता को ठगते और धोखा देते हुए निशंक बिना किसी दंड भय के घूमते फिरते हैं।
अब वो अवसर आ गया है कि जनता आँख खोल कर देख ले कि इन लोगों द्वारा कितनी बर्बादी ढाई गई है। एक विशिष्ट वर्ग का ही गुरु हो सकने का एकाधिकार सरासर गलत है। पेशेवर गुरुओं ने अपनी स्वार्थ रक्षा के लिए ही ऐसा कर रखा है। यह बहु प्रचलित विश्वास कि कोई शिष्य किसी परिस्थिति में अपने गुरु के साथ एक बार जोड़ा हुआ पवित्र संबंध नहीं तोड़ सकता। स्वयं इन झूठे गुरुओं की अपनी स्थिति सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक धूर्त चाल है। ये धोखाधड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शिष्य को दीक्षित करने की प्रक्रिया के जो वास्तव में गंभीर सिद्धांत पर आधारित है, वास्तविक महत्व से सर्वथा अनभिज्ञ अधिकांश आधुनिक पेशेवर गुरुओं ने उसका बहुत दुरुपयोग किया है। गुरु के नाते उनका केवल यही काम है कि शिष्य को दीक्षित करते समय वे उसके कान में कुछ रहस्यपूर्ण भेद शब्द फूंक दें और पूजा के नाम पर कुछ आडम्बरपूर्ण क्रिया बता दें। शिष्य के प्रति उनका कर्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है। उसकी प्रगति के लिए उन्हें इसके सिवा और कुछ नहीं करना पड़ता कि वे उसे प्रत्येक वर्ष दर्शन दे दें, उससे अपनी वार्षिक भेंट ले लें। वास्तव में एक शिष्य को औपचारिक रूप से तभी दीक्षित किया जाना चाहिए जब उसके हृदय में सच्चा विश्वास एवं दैवी प्रेम बदमूल हो गया हो। दीक्षा इस बात की द्योतक है कि शिष्य का नाता सर्वोच्च शक्ति से जुड़ गया है। उस दशा में शिष्य ने जितनी ग्रहणशीलता अपने भीतर विकसित कर ली होती है, उसी के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति उसमें स्वतः बहना प्रारंभ कर देती है। एक सही संबंध स्थापित करना बहुत कुछ गुरु की शक्ति एवं योग्यता पर निर्भर करता है, जिसके लिए उसमें उस कोटि की क्षमता का होना आवश्यक है। एक बार का स्थापित सही संबंध तब तक बना रहेगा जबकि शिष्य मोक्ष न प्राप्त कर ले, जो ऐसी दशा में इतनी दूर नहीं है कि उसे प्राप्त करने में अनेक जन्मों का समय लगे। वास्तव में यदि कोई शिष्य ऊपर बताए सही ढंग से एक उच्च योग्यता के गुरु द्वारा दीक्षित किया जाता है, तो उसके संबंध तोड़ने का कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता। लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठी दीक्षाओं का स्वांग रचने वाले पेशेवर गुरु के लिए सदैव चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए शिष्य को स्थायी रूप से अपने पंजे में रखने के लिए वे दैवी नियम के रूप में यह घोषित करते हैं कि यदि वह कभी गुरु से संबंध विच्छेद की भी बात सोचेगा तो उसे नरक की सभी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। बौड़ी जनता ने इस विचार मात्र से कांपते हुए कि उनके साथ कहीं ऐसा कार्य न हो जाए जो गुरु को अप्रसन्न कर दे, इसे शास्त्र वचन मान लिया। अतः उनके सभी अत्याचारों को वे चुपचाप सहते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे धर्मशास्त्रों में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। यह केवल इन धर्म गुरुओं की गढ़ी हुई चीज़ है जो प्रत्येक प्राणी का मैं ये जन्म सिद्ध अधिकार मानता हूँ कि जब उसे लगे कि उसने कोई गलत गुरु कर लिया है अथवा गुरु की क्षमता एवं गुणों को पहचानने में गलती की है, तो उससे अपना संबंध विच्छेद कर ले। उसे इसकी भी स्वतंत्रता है कि जब कभी उसे यह मालूम हो कि गुरु उसे उसकी वर्तमान उपलब्धियों से ऊपर पहुंचा सकने में असमर्थ है, तो वह दूसरा गुरु कर सकता है। दूसरी ओर ऐसी अवस्था में एक सच्चे गुरु को स्वयं चाहिए कि वह अपने शिष्य को दूसरे अधिक पहुँचे हुए योग्यतर गुरु के पास भेज दे, जिससे शिष्य की प्रगति में कोई बाधा ना पड़े। एक सच्चे एवं निस्वार्थ गुरु का यही कर्तव्य है। पर यदि गुरु स्वार्थवश संबंध विच्छेद की प्रार्थना स्वीकृत कर दे, तो शिष्य उससे शीघ्र ही संबंध विच्छेद करने तथा दूसरे गुरु की खोज करने के लिए आज़ाद है। ऐसा करने में उसे कोई नैतिक या धार्मिक नियम कभी नहीं रोकता। गुरुओं की श्रेणी में वे लोग कुछ आगे बढ़े हुए माने जाते हैं जो शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों से अर्जित अपने ज्ञान के आधार पर शिक्षा या उपदेश देते रहते हैं। उन्होंने संघ और आश्रम बना रखे हैं जहां अपने शिष्यों में उनकी स्थिति राजा जैसी होती है। वे बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देते हैं, विधि निषेध अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बतलाते हैं तथा माया जीवन एवं ब्रह्म संबंधी प्रश्नों को समझाते हैं। उनके उच्च विचारों एवं विपुल ज्ञान की प्रशंसा करते हुए हजारों की संख्या में उपदेश सुनने के लिए उनके पास एकत्र होते हैं। वे उनसे अनेक गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। यदि ये गुरु शास्त्रों से अर्जित अपने ज्ञान कोष में से उसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन लोगों के मन में समर्थ हो जाते हैं उत्तर देने में, तो उनके मन में शिष्यों के मन में उनके महात्म्य की छाप बैठ जाती है और वे उन्हें महात्मा और गुरु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इस प्रकार उन्होंने उनकी विद्वत्ता का परीक्षण किया, न कि उसकी सच्ची योग्यता का।
यह भली भांति ध्यान में रखना चाहिए कि पांडित्य अथवा पुस्तकीय ज्ञान किसी मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकता। केवल सही अर्थ में साक्षात्कार ही एक सच्चा योगी अथवा संत बना सकता है। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति ने अपने बाहरी रूप, पांडित्य अथवा व्यक्तित्व कला से आपको प्रभावित कर दिया हो, वह यथार्थ उपलब्धियों के क्षेत्र में निम्नतम स्तर का हो। इसलिए ज्ञान एक सच्चे महात्मा अथवा योगी को परखने की कसौटी नहीं है। इसी भांति एक महात्मा अथवा गुरु की सही जांच उसके चमत्कार या उसके असाधारण तौर तरीके से नहीं, वरन साक्षात्कार के मार्ग पर केवल उसकी व्यवहारिक उपलब्धियों से ही हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक आध्यात्मिक या रूहानियत गुरु पढ़ा लिखाई हो, यानी वो स्कूल कॉलेज में गया हुआ हो। महात्मा शब्द का प्रचलित अर्थ है एक महान व्यक्ति। मुझे अधिक नहीं जचता। मैं महात्मा की परिभाषा एक नगण्यतम पुरुष के रूप में करूँगा, अथवा सर्वथा उपेक्षित व्यक्ति के रूप में जो बड़प्पन, अभिमान एवं अहंकार की समस्त भावनाओं से परिपूर्ण आत्मनिषेध की अवस्था में स्थायी रूप से स्थित हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।